80 साल की माँ ने पोलिंग बूथ पे जाकर मोदी को वोट दी। मैं जिम्पिंग से जाके करूँ अपनी मांग की बात, कर भाई मेरी मांग पूरी करो, हमें न्याय दो, जिम्पिंग से मांगू जाके? मुझे जवाब दीजिए आप। 80 साल से ज्यादा उम्र है मेरी माँ की, और ये कही कि ये बता भैया मोदी को निशान कौन सा है, उन्हें बीजेपी की भी पता नहीं। इन्हें शर्म नहीं आ रही वहाँ बैठे बैठे ने? ये गुंडे हैं। गुंडे इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी गुंडे तो कह लो, उन पे लाइसेंस होएगा, हमारा गुंडागिरी को हम पे तो है ना। तुम क्या कह रहे हो ये मामले में, तुम अपनी बता जाओ। तुम्हारी निगाह में क्या है हम, तुम अपनी बताओ पहले, फिर तुम गुंडान में क्यों आएगे? तुम्हारे कैमरा छिन जाए, जेब कट जाए, या काय को आएगे भैया? क्यों पता ना कृषि मंत्री कौन होना चाहिए, फलानो कौन उठाए और धर दियो। या देश में अनपढ़ मुख्यमंत्री बने, अब आप पूछोगे कौन बनो? राबड़ी देवी ने कौन सी पीएचडी करी भैया बताइयो? यार भारत की तस्वीर ही अलग जा रही है बिल्कुल। इन्हें जब लेके आए हम लोग, जब विकल्प नहीं था भारत की जनता पे, 2-2 लाख करोड़ के घोटाले हो रहे, जब इन्हें लेके आए तो इन्हें राजी में लेके नहीं आए। विकल्प नहीं हो जनता पे कोई के भाई किस इलाम में, तब इन्हें वोट दी। 1.5 साल के बालक ने हर हर मोदी, बम बम मोदी क्यों करी भाई? क्यों सम्मान दिया इन्हें? यानी हम चढ़गन पे पकड़े रहे। मंत्री ने मीटिंग की है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कहा पता, कहा मीटिंग करी, हमें बताइए, हमें बताइए यार। उन्होंने तुम्हें पता होएगी, पूछा हो जाकर उन्हें। किसानों के आंदोलन के बारे में ही उन्होंने मीटिंग की है। आंदोलन के बारे में क्यों करें? वो हमारी मांग के बारे में मीटिंग करें। आंदोलन तो कहा है ना, मानेंगे तो चली रो ही। तो वाले किसान, ओडी वाले यार, यूरोप में झाड़ के किसान पर ओडी है, या अगर 2-4% पर होगी तो कौन सी आफत है? जब चाय वैसे हमारा देश में प्रधानमंत्री बन सके तो किसान को ओडी में ना घूम सके, आफत आ रही है। ये तुम कहाँ से लेके आए? कमाल के आदमी हो यार, ऐसी बातें लाते हो घूम के। इनको बात करेंगे 3 तारीख बाद कहाँ आफत आ रही है? इनकी भैंस प्यासी खड़ी है, ये आजा सुनने हमारी। आज इसके लाइन लिखना क्या? ऐसे आदमी को खेती ना करी हो। एक बात बताइए, आज लिखना क्या भाड़ा? एक सिविल के इंजीनियर से ये कह दो हार्ट को ऑपरेशन करके कर देगो, यार उसको डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर करेगा वहां को ऑपरेशन, इंजीनियर कहाँ में पुल बनाना? इन्हें यो पता ना कृषि मंत्री कौन होना चाहिए, फलानो कौन उठाए और धर दियो। या देश में अनपढ़ मुख्यमंत्री बने, अब आप पूछोगे कौन बनो? राबड़ी देवी ने कौन सी पीएचडी करी भैया बताइयो? यार भारत की तस्वीर ही अलग जा रही है बिल्कुल। इन्हें जब लेके आए हम लोग, जब विकल्प नहीं था भारत की जनता पे, 2-2 लाख करोड़ के घोटाले हो रहे, जब इन्हें लेके आए तो इन्हें राजी में लेके नहीं आए। विकल्प नहीं हो जनता पे कोई के भाई किस इलाम में, तब इन्हें वोट दी। 1.5 साल के बालक ने हर हर मोदी, बम बम मोदी क्यों करी भाई? क्यों सम्मान दिया इन्हें? यानी हम चढ़गन पे पकड़े रहे। तो जिस तरह से राजनाथ सिंह और गृह मंत्री और आपके कृषि मंत्री ने मीटिंग की है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कहा पता, कहा मीटिंग करी, हमें बताइए, हमें बताइए यार। उन्होंने तुम्हें पता होएगी, पूछा हो जाकर उन्हें। किसानों के आंदोलन के बारे में ही उन्होंने मीटिंग की है। आंदोलन के बारे में क्यों करें? वो हमारी मांग के बारे में मीटिंग करें। आंदोलन तो कहा है ना, मानेंगे तो चली रो ही। तो सरकार देखना है, सरकार है कहाँ? कोई बात रही यार इनकी। और कांग्रेस भी जब गई रिसातल को, जब किसानन के आंदोलन हुए, या बात है भी ना बताती हूँ जाकर, हमें तो बताने की जरूरत ना है। हमें तो आज भी हर हाँकनो, कल भी हर हाँकनो। अच्छा, आप उस बारे में क्या कहेंगे जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठियां, पानी बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं? और ये करेंगे भी का? इन पे है का? इन पे है का? इनसे ज्यादा बोलोगे तो सीबीआई, ईडी, अभी ना दिख रही किसानों पे, तो ईडी काम करेगी ना, धनी ना भाई। इन पे क्या जांच करोगे? ये तो बेचारे आधे से ऐसी भूखे प्यासे टाइम काट रहे हैं, इनकी क्या जांच करवाएंगे? क्योंकि इन पर लट्ठ बजाओ भाई, कोई काम इन पर हो वहाँ बता दो। जो इनको बढ़िया काम रख लो, का ये तोड़ दिया, का ये बना लिया, जैसे कार है रही। जबरदस्ती इन्होंने नई बीमारी तैयार में ढिपार मार दियो कि भैया तुम भी आ जाओ। हम क्या मतलब हो भाई इनको? किसान से क्या कंगे आतंकवादी हैं? किसान से कंगे के आतंकवादी हैं। कल एक श्रीमान जी हमसे कह रहे हो वहाँ जा रहे हो जी कोरोना फैलाने, तुम इन तरह पूछो। हैदराबाद में इतनी बड़ी रैली करी है, इन्होंने वैक्सीन बनाई, वहाँ ये वैक्सीन बना रहे हैं हैदराबाद में, सगरो कुनवा हुई हो। हम तो कोरोना फैला रहे हैं यहाँ, ये
वैक्सीन बना रहे हैं वहाँ हैदराबाद में। हैदराबाद भारत के नक्शा से अलग है। इनको जब मन पड़े, जब 1 लाख की रैली कर ले, 2 लाख की रैली कर ले, और फिर कोरोना आ गए। रैली खत्म होते नहीं कोरोना। कमाल है यार। मीडिया रोजगार में बोलने को तैयार नहीं है। आने वाले 10 और 15 साल में भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग अनपढ़ को खड़े हो जाएगा। ये सोचने की बात है। 16 साल के बालक इन्होंने बजरंग दल में भेज दिए। क्या मतलब है भाई? अरे शिक्षा को लेके रोजगार भारत में नहीं मिलेंगे तो विदेशन में बहुत है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या दिल्ली के बराबर है। भारत के 3 हिस्सा खाली पड़ी है। वहां में इतना बड़ा देश है, खूब मिलेगा रोजगार। मिलेगा तो भाई ये जो नाम लिख दो जाने, जो ऑस्ट्रेलिया लिख लो ना जाने, वहां कैसे मिल जाएगा भाई? अब तुम पूछोगे जी पढ़े लिखे ने रोजगार वहां है ही का? तुम्हारे गूगल को सीओ सुंदर पचाइए, रुकी IIT से भी जाके पूछ लियो जाके। ज्ञान नहीं, कोई ढंग नहीं, वैसी भाग रहे, अंधाधुंध भाग रहे। और जब देश में भैया अशिक्षित रहेंगे तो ऐसे ही भोले भाले ने बहका के जय जयकार होगी। कोई पूछा ही ना है। पढ़े लिखे किसान लग रहे हो कौन किसान? अनपढ़ है ही कौन सा भैया? IAS किसानन के, IPS किसानन के, और ये जो ऊपर बैठे हैं ये सब किसान। ये लाल बहादुर शास्त्री किसान के बेटा है। कहाँ से आए? चौधरी चरण सिंह किसान के बेटा है। कि पढ़े लिखे किसान लग रहे हैं और खेती पागल आदमी कर ले। कैसी बात है भाई इनकी? इनके शब्द ही अलग है। कुछ फोटो जो है वो वायरल हो रहे हैं, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और मतलब ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, और उसपे पीछे लिखा हुआ है भारतीय किसान यूनियन। लोग जो है प्रचंड ये कह रहे हैं कि इस तरह के किसान जा रहे हैं जो बोलते हैं कि गरीब हैं, ओडी वाले किसान। ओडी वाले यार, यूरोप में झाड़ के किसान पर ओडी है। यहाँ अगर 2-4% पर होगी तो कौन सी आफत है? जब चाय बेचने वालों देश में प्रधानमंत्री बन सके तो किसान को ओडी में ना घूम सके, आफत आ रही है। ये तुम कहाँ से लेकर आए? कमाल के आदमी हो यार, ऐसी बातें लाते हो घूम के। हैं कितने का? और कौन है ये तो अमीर है। ये तो 8,000 करोड़ का। नहीं, वो तो खैर देश को जहाज है, उनको नहीं है। कल पर जाता है कि राजनीतिक दल जो है, जो विपक्ष है, वो बरगला रहा है किसानों को। उसके बाद मतलब राजनीति दल कहते ना आज आवे ना हमारे, नहीं कहते आवे ना, कई कहते ना आवे हमारे। ना तो हम कांग्रेस के बंधुआ मजदूर ना इनके। सही बात कहेंगे और सही अपनी बात मन मांगेंगे। हमारा शोषण ना कर सकें ये। बेका के, बरगरा के, डरा के क्या करेंगे भाई? हमारे ही बालक तो यहाँ देश रखा रहे हैं। हमारे ही बालक भीतर सामाजिक व्यवस्था बना रहे हैं पुलिस में। हम ही इन्हें रोटी खवा रहे हैं। रात को ये सोते रहे, हमारे बालक डंडा लेके इन्हें रखाते रहे। वो अडानी के बालक ना है। राजनाथ को बताइए कौन सा छोरा लग रहा हो पुलिस में, फौज में, मुझे बता दो। हमारे ही बालक रखा में, हम इन्हें खबा में, और इनके जूता झेले। ये कौन सा तरीका भी है? तुम्हारी मीडिया कुछ बोलने को तैयार ना है। एक बात बताओ, मेरी 80 साल की माँ ने पोलिंग बूथ पर जाकर मोदी के वोट दी। मैं जिम्पिंग से जाके करूँ अपनी मांग की बात? कर भाई मेरी मांग पूरी करो, हमें न्याय दो। जिम्पिंग से मांगू जाके? मुझे जवाब दीजिए आप। 80 साल से ज्यादा उम्र है मेरी माँ की, और ये कही कि ये बता भैया मोदी को निशान कौन सा है? उन्हें बीजेपी की भी पता नहीं। इन्हें शर्म नहीं आ रही? वहाँ बैठे बैठे ने भरोसा तोड़ा है। बहुत कमाल कर रहे हैं ये। सब आतंकवादी बता रहे हैं ये। हम आतंकवादी हैं। हम तो ये हमें आतंकवादी कंगे, हम इन्हें कंगे लीडर नहीं है ये। पैसे लेकर ना आए। कौन से पैसे लेकर आए? तो यहाँ पे तो दबा दे इन पे जो कह रहा कहा है हमें। 15 लाख। तू 15 लाख पुराने नहीं दबा दे यार, नहीं की तो बात छोड़। चलो ठीक है। अरे भैया पेमेंट ना सातल को देश घेर दियो। आप मोदी जी से क्या डिमांड रखते हैं? किससे? MSP सही करें, देश में रोजगार लाएं, शिक्षा को आगे बढ़ाएं, दलिया खाने बंद करें। ये जो 2-2 किलो दलिया कामन में बट रहा है स्कूल में बंद करें। बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए और उसमें अच्छा स्टाफ रखें। ये काम भारत सरकार करे। स्कूल की जगह गौशाला बन रही है और रोजगार की जगह अजी हम ये कहें गौशाला बनवाओ या खराशाला बनवाओ, बनवाते रहो, हमें मतलब नहीं है। हमें अपने काम से मतलब है। गौशाला से कोई मतलब यार जब एक बात बताओ, देश में 70% लोग अशिक्षित रह जाएंगे, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है इनमें। ये बहका बहका के नेता कुर्सी पकड़ते रंगे हुए। आपको एक ही मांग उठानी चाहिए कि भाई रोजगार तो दे दो। सरकारी जगह खाली, संविदा पे बालक लगे पड़े, ऑफिस में चले जाओ, जाओ यहाँ कैमरा लेके।
संविदा पे बालक सब ऑफिसर में जितने भी राज्य सरकार के ऑफिस हैं। तो अब आपको रोजगार चाहिए, मंदिर चाहिए? किसे मंदिर चाहिए? मंदिर तो भतेरे बने पड़े हैं, बता रही है मंदिर की। तो सरकार से पूछो यार जाके, हमसे क्यों पूछ रहे हो? सही बात है भाई सरकार से पूछो ना जाके। रेलवे में इतना कबाड़ा पड़े हुए कि अगर रेलवे को टोटल कबाड़ बेच दिया जाए 20 साल भारत रोटी खा लेगो। क्या जरूरत थी रेलवे को निजीकरण करने की? ने बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि ये जो गुट कर रहे हैं, जो किसानों का विरोध कर रहे हैं, ये गुंडे हैं। गुंडे? इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी गुंडे तो कह लगो, उन पे लाइसेंस होएगो, हमारा गुंडागिरी को हम पे तो है ना। तुम क्या कह रहे हो ये मामले में? तुम अपनी बता जाओ। तुम्हारी निगाह में क्या आए हम? तुम अपनी बताओ पहले, फिर तुम गुंडान में क्यों आएगे? तुम्हारे कैमरा छिन जाए, जेब कट जाए, या काय को आएगे भैया? हैं बताओ, गुंडान में जाओगे तो यार तुम्हारे मामलों को लुट जाएगा। हम तो लुटे रहे। तो हम तो उनकी बात बता रहे हैं कि वो किसकी? आपको गुंडा चिन्हित कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। नहीं वो तो कुछ भी को, वो तो कोई अनार पल्ले पड़ गो उनके, कुछ बकते रहो बैठे बैठे। अभी तो बकेंगे कई साल। सर सरकार ये कह रही है कि जो असली किसान है जनता में काम कर रही है, हाँ। और जो किसानी नहीं करते हैं आके फिर रोडों पे अपने जो असली नेता दुबके पड़े, जो नकलियां राज कर रहे हैं, हमने कहते ही क्या मतलब यार ये चीज से? सरकार का आप हाईलाइट होने आए हो मीडिया के सामने। काय के मीडिया के सामने 500 रुपया का तो मोबाइल है, मोबाइल हो और खेती करूं, मेरा हाईलाइट तक काले नो तेनों तेरी थी। वो वोट लेनी, चुनाव लड़ने वो अच्छा चाचा ये बताइए कि जैसे किसान आ रहे हैं तो सर रोडों पे गड्ढा खुदवा दिया जा रहा है, तो फिर मतलब और करेंगे भी कहा इन पे? और सौदा है कच? लठ बजवाने, गड्ढे खुदवाने, और कुछ है इन पे? अच्छा मोदी जी ये कहते हैं कि जो किसान 70 साल से गुलामी झेल रहा था वो आजाद हो गए हैं। अच्छा, अरे वाह मेरे शेरो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आजाद हो गए हो किसान, तो आजाद तो कहीं भी जा सके। अब हम दिल्ली जा रहे हैं, आजाद तो हो गए अब हम। भाई जब हमारी बेड़ी खोल नहीं मोदी जी ने, तो अब दिल्ली क्यों ना जान दे रहे? आजाद तो कहीं भी घूमे। रास्ते तो खोले में, आप जा नहीं रहे हैं। कहाँ खुल रहे हैं? बुराड़ी के लिए। बुराई क्यों जाए भाई? हम जंतर मंतर पे क्यों ना जाए? जंतर मंतर काई के बाबा की जगह, पूरे देश की जगह है। आधी आजादी थोड़ी ना मिलती, आजादी मिलेगी पूरी। कमाल कर दियो यार। भाई इन्हें चुन के सरकार हमने बुढ़ाड़ी पर थोड़ी बैठाई थी, दिल्ली में बैठाई ना। तो दिल्ली में जवाब तो आप जगह कौन सी चाहते हैं? अरे हमें तो मोदी जी हमें अपने घर में बुला ले, हमारे तो प्रतिनिधि मंडल है, चाय पे हमें, और हमारी बात मान दे, हम जय जयकार कर देंगे। नाव में जाने की जब जरूरत। एक बात बताओ यार, जब इन्हें वोट लेनी हो तो हमारी भैसन पे भी हाथ फेरा में, अब इन्हें अपने घर बैठाने में जोर पड़ रहा हो हम पे। इस बात से याद आया कि चुनाव से पहले कई नेता ऐसे थे जो खेतों में खुद घास काटते हुए देखे गए थे। अब किसान के बारे में क्या कहें? नहीं तो मतलब को तो गधा बाप बना लो, कोई मतलब तो है ना? मतलब ये कर जा जूते मारो। एक बात बताओ, मेरी 80 साल की मां ने पोलिंग बूथ पर जाकर मोदी को वोट दी। मैं जिम्पिंग से जाके करूं अपनी मांग की बात कर, भाई मेरी मांग पूरी करो, हमें न्याय दो। जिम्पिंग से मांगू जाके? मुझे जवाब दीजिए आप। 80 साल से ज्यादा उम्र है मेरी माँ की, और ये कही कि ये बता भैया मोदी को निशान कौन सा है? उन्हें बीजेपी की भी पता नहीं। बहुत इन्हें शर्म नहीं आ रही वहाँ बैठे बैठे? ये गुंडे हैं। गुंडे? इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी गुंडे तो कह लगो, उन पे लाइसेंस होएगो, हमारा गुंडागिरी को हम पे तो है ना। तुम क्या कह रहे हो ये मामले में? तुम अपनी बता जाओ। तुम्हारी निगाह में क्या आए हम? तुम अपनी बताओ पहले, फिर तुम गुंडान में क्यों आएगे? तुम्हारे कैमरा छिन जाए, जेब कट जाए, या काय को आएगे भैया? क्यों पता ना कृषि मंत्री कौन होना चाहिए, फलानो कौन उठाए और धर दियो। या देश में अनपढ़ मुख्यमंत्री बने? अब आप पूछोगे कौन बनो? राबड़ी देवी ने कौन सी पीएचडी करी भैया बताइयो? यार भारत की तस्वीर ही अलग जा रही है बिल्कुल। इन्हें जब लेके आए हम लोग, जब विकल्प नहीं था भारत की जनता पे, 2-2 लाख करोड़ के घोटाले हो रहे, जब इन्हें लेके आए तो राजनाथ इन्हें राजी में लेके नहीं आए। विकल्प नहीं हो जनता पे कोई के भाई किस इलाके में, तब इन्हें वोट दी। 1.5 साल के बालक ने हर मोदी, बम बम मोदी क्यों करी भाई? क्यों सम्मान दिया इन्हें? यानी आदि हम जगह पे पड़े रहे।
मंत्री ने मीटिंग की है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कहा पता कहाँ मीटिंग करी, हमें बताइए, हमें बताइए यार उन्होंने। जंगल में तुम्हें पता होएगी, पूछा हो जाकर उन्हें। किसानों के आंदोलन के बारे में ही उन्होंने मीटिंग की है। आंदोलन के बारे में क्यों करें, वो हमारी मांग के बारे में मीटिंग करें। आंदोलन तो कहा है, ना मानेंगे तो चली रो ही तो। ओडी वाले किसान, ओडी वाले यार, यूरोप में झाड़ के किसान पर ओडी है, या अगर 2-4% पर होगी तो कौन सी आफत है। चाय जब चाय बेचने वालों देश में प्रधानमंत्री बन सके तो किसान को ओडी में ना घूम सके, आफत आ रही है, हैं? ये तुम कहाँ से लेके आए हो? कमाल के आदमी हो यार, ऐसी बातें लाते हो घूम के। को बात करेंगे उसके 3 तारीख बाद कहाँ आफत आ रही है, इनकी भैंस प्यासी खड़ी है, ये आजा सुनने हमारी। आज इसके नया निगम क्या ऐसे आदमी को खेती ना करी हो। एक बात बताइए, आज निगम का बड़ा एक सिविल के इंजीनियर से ये कह दो हार्ट को ऑपरेशन करके कर देगो, यार उसको डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर करेगा वहां को ऑपरेशन, इंजीनियर को कहाँ में पुल बनाना। इन्हें यो पता ना कृषि मंत्री कौन होना चाहिए, फलानो कौन उठाए और धर दियो, या देश में अनपढ़ मुख्यमंत्री बने। अब आप पूछोगे कौन बनो, राबड़ी देवी ने कौन सी पीएचडी करी भैया बताइयो। यार भारत की तस्वीर ही अलग जा रही है बिल्कुल। इन्हें जब लेके आए हम लोग, जब विकल्प नहीं था भारत की जनता पे, 2-2 लाख करोड़ के घोटाले हो रहे, जब इन्हें लेके आए तो राजनाथ इन्हें राजी में लेके नहीं आए, विकल्प नहीं हो जनता पे कोई के भाई किस इलाके में, तब इन्हें वोट दें। 1.5 साल के बालक ने हर हर मोदी बम बम मोदी क्यों करी भाई, क्यों सम्मान दिया इन्हें, यानी यदि हम जगन में पकड़े रहे। तो जिस तरह से राजनाथ सिंह और गृह मंत्री और आपके कृषि मंत्री ने मीटिंग की है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कहा पता कहाँ मीटिंग करी, हमें बताइए, हमें बताइए यार उन्होंने। जंगल में तुम्हें पता होएगी, पूछा हो जाकर उन्हें। किसानों के आंदोलन के बारे में ही उन्होंने मीटिंग की है। आंदोलन के बारे में क्यों करें, वो हमारी मांग के बारे में मीटिंग करें। आंदोलन तो कहा है, ना मानेंगे तो चली रो ही तो। सरकार देखना है, सरकार है कहाँ। कोई बात रही यार इनकी। और कांग्रेस भी जब गई रिसात अलगू, जब किसानन के आंदोलन हुए, या बात अभी ना बताती हूँ जाकर, हमें तो बताने की जरूरत ना है, हमें तो आज भी हर हाँकनो, कल भी हर हाँकनो। अच्छा, आप उस बारे में क्या कहेंगे जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठियां